हेलो। तो बच्चे आज हम नाइट्रेशन पढ़ने जा रहे हैं। ये भी बेंजीन का ही रिएक्शन है, ये भी बेंजीन का ही रिएक्शन है। और इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन जो हमने पढ़ रखा है, एरोमेटिक कंपाउंड कैसे रिएक्शन देते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के मोड से ही यह भी रिएक्शन आगे बढ़ता है। ठीक है, क्या होता है सर? नाइट्रेशन बच्चे हमने पीछे पढ़ रखा है। एल्काइलेशन, एल्काइलेशन में क्या होता था? बेंजीन रिंग पे एल्काइल ग्रुप आकर के जुड़ जाते थे, दैट्स कॉल्ड एल्काइलेशन। एसाइलेशन में क्या होता था? बेंजीन रिंग पे एसाइल ग्रुप आकर के जुड़ जाते थे, दैट्स कॉल्ड एसाइलेशन। वेरी सिमिलर हियर, अगर बेंजीन रिंग पे नाइट्रो ग्रुप आकर के जुड़ जाए देन इट्स कॉल्ड नाइट्रेशन। अगर बच्चे बेंजीन रिंग ले हम, ये रहा हमारा बेंजीन, अगर इस पे मैं किसी तरीका से नाइट्रो ग्रुप जुड़ा दूं, नाइट्रो ग्रुप इन द सेंस NO2, बेंजीन पे NO2 जुड़ेगा, ये प्रोसेस नाइट्रेशन कहलाता है। बच्चे एल्काइल ग्रुप लग जुड़ता था तो एल्काइलेशन बोलते थे, तो उसमें कार्बोकेटाइन आता था। कार्बोकेटाइन इलेक्ट्रोफाइल, बच्चे बेंजीन रिंग पे तो इलेक्ट्रोफाइल ही रिएक्शन कर पाएगा ना, ये कैसे जुड़ा होगा? रिएक्शन कर करके, है ना, कुछ परिवर्तन किया होगा। तो कौन परिवर्तन करा सकने में सक्षम होता है बेंजीन रिंग के साथ? इलेक्ट्रोफाइल जनरली, तो ये इलेक्ट्रोफाइल के ही रूप में आया होगा। सर एल्काइल ग्रुप जुड़ा था तो कार्बोकेटाइन इलेक्ट्रोफाइल बनकर के आया था, एसाइल ग्रुप जुड़ा था तो एसाइलियम आयन बनकर के आया था इलेक्ट्रोफाइल के रूप में। ये सर NO2 जुड़ा हुआ है तो बेशक NO2 प्लस बन के आया होगा। इसी NO2 प्लस को बच्चे बोलते हैं नाइट्रोनियम आयन, नाइट्रोनियम आयन, है ना। तो सर बेंजीन रिंग पे नाइट्रो ग्रुप जुड़ना इज कॉल्ड नाइट्रेशन। सर क्या कैसे जुड़ेगा, कैसे जुड़ेगा, कौन से रिएजेंट के साथ बेंजीन रिंग रिएक्शन करेगा कि वह नाइट्रो बेंजीन बन जाएगा? तो बच्चे इसमें हम यूज करते हैं कॉन्क HNO3 प्लस कॉन्क H2SO4, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, अगर कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ बेंजीन रिंग का रिएक्शन करा देते हैं तो ये बन जाता है सर बेंजीन रिंग। तो है ये किया क्या होगा, ये दोनों कॉन्क HNO3 और कॉन्क H2SO4 मिल करके सर हमको नाइट्रोनियम आयन देते हैं। ये मिलकर NO2 प्लस प्रोवाइड करते हैं। ये NO2 प्लस क्या है सर? नाइट्रोनियम आयन। नाइट्रो पे नाइट्रो, NO2 प्लस NO2 नाइट्रो, NO2 प्लस नाइट्रोनियम आयन, आयन बन गया ना, नाइट्रोनियम आयन। बच्चे इस मिक्स एसिड को, ये दो एसिड का मिक्सचर है तो इसको मिक्स्ड एसिड भी बोलते हैं। दो एसिड का मिक्सचर है, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, दोनों को मिला दिए, मिक्सचर कर दिए तो इसको मिक्स्ड एसिड भी बोलते हैं। ये रिसोर्स है किसका? NO2 प्लस नाइट्रोनियम आयन का। और यही नाइट्रोनियम आयन किसका रोल प्ले करेगा? इलेक्ट्रोफाइल का। सर ये रटने वाले बता रहे हो क्या? आप बताओ ना कैसे इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। हर कुछ बहुत एक्सप्लेन करेंगे हम, बड़े डिटेल में जाएंगे हर चीजों के बारे में। बच्चे ऐसा नहीं है कि यह बेंजीन रिंग पे नाइट्रो सिर्फ और सिर्फ ये मिक्स एसिड कंसंट्रेटेड HNO3 एंड कंसंट्रेटेड H2SO4 के ही कारण हो पाता है। ये नाइट्रेशन, ये क्या किया, ये ग्रुप दोनों मिलकर के नाइट्रेशन का किया, दूसरे का बेंजीन रिंग का नाइट्रेशन कर दिया, तो इसको बोलते हैं नाइट्रेटिंग एजेंट। इन दोनों ये जो रिएजेंट लिए हैं उसको बोलते हैं नाइट्रेटिंग एजेंट। वैसा रिएजेंट जो बेंजीन पे नाइट्रो ग्रुप जोड़ दे दैट्स कॉल्ड नाइट्रेटिंग एजेंट। तो सर यहाँ पे कॉन्क HNO3 एंड कॉन्क H2SO4 इज अ नाइट्रेटिंग एजेंट। बिल्कुल सही। सर क्या सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए बेंजीन रिंग
पे NO2 जोड़ने का सिर्फ एक ही तरीका है क्या, कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4 लो? नहीं बच्चे, और भी कुछ तरीके हैं जिन्हें हम जानेंगे। लो मैं लिख देता हूं, डिफरेंट नाइट्रेटिंग एजेंट used in नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में और भी अलग अलग नाइट्रेटिंग एजेंट यूज होते हैं, जैसे पहला सर, पहला तो दिख ही रहा है बच्चे, कॉन्क HNO3 प्लस कॉन्क H2SO4, इसको मिक्स्ड एसिड भी बोला जाता है। दिस मिक्सचर इज कॉल्ड मिक्स्ड एसिड, दो एसिड का मिक्सचर है। बच्चे ये नाइट्रो ग्रुप बेंजीन पे जुड़ना, अगर बेंजीन का रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ कॉन्क HNO3 के प्रेजेंस में भी करा दें तब भी हो जाता है ये रिएक्शन, तब भी नाइट्रेशन हो जाता है। या 3 नंबर में है सर हमारे पास, अगर हम यही बेंजीन का रिएक्शन N2O5 से करा दे तब भी हमारा नाइट्रेशन हो जाता है। या 4 नंबर में है सर, इसी बेंजीन का रिएक्शन अगर NO2F प्लस BF3 से करा दे, बेंजीन को NO2F और BF3 के प्रेजेंस में रिएक्शन करा दे तब भी नाइट्रेशन हो जाता है। बोले तो बेंजीन में पे नाइट्रो ग्रुप जुड़ जाता है। या यही काम HNO3 प्लस एसिटिक एसिड के प्रेजेंस में भी हो जाता है। यही काम हमारा HNO3 प्लस एसिटिक एसिड के भी प्रेजेंस में हो जाता है। ठीक है बच्चे, मतलब कि हमारे पास नाइट्रेशन के और भी तरीके हैं। ठीक है, कॉन्क HNO3 कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में होता है, और भी सब तरीके हैं। यहाँ पे मैं इसी को क्यों संज्ञान में लिया हूं बच्चे, इसलिए संज्ञान में लिया हूं कि इस रिएजेंट, यह रिएजेंट काफी शानदार इसका यील्डिंग देता है। बोले तो नाइट्रोबेंजीन का परसेंटेज काफी अच्छा देता है, रेट भी काफी सोफिस्टिकेटेड होता है, जो मजा मतलब कि अच्छे प्रोडक्ट देने में कामयाब होता है ये। बाकी इन सब से भी होता है, लेकिन इन सब से बहुत अच्छे यील्डिंग नहीं मिलता, प्रोडक्ट की बहुत अच्छी परसेंटेज नहीं मिलती। सर चलो ठीक है, हम तो समझ गए। मतलब कि ये कॉन्क HNO3 और कॉन्क H2SO4 क्या करेगा सर, NO2 प्लस प्रोड्यूस करेगा। NO2 प्लस प्रोड्यूस करेगा, नाइट्रोनियम आयन कैसे प्रोड्यूस करेगा, अब ये बात हमें जानना है कि ये कॉन्क HNO3 और कॉन्क H2SO4 मिल करके NO2 प्लस कैसे प्रोड्यूस करेगा, है ना, ये जानना हमारा मैकेनिज्म होगा इस रिएक्शन के लिए। चलो सर, ये तो आपको इतना तो बच्चे, इन दोनों की हम चर्चा बाद में करेंगे। ओके, इन दोनों कॉन्क HNO3 कॉन्क H2SO4 कॉन्क HNO3 तुरंत करेंगे, लेकिन थोड़ी देर के बाद। सर हम इसको उठाते हैं, कॉन्क N2O5 कैसे हमको नाइट्रोनियम आयन देगा, NO2 प्लस देगा। चलो N2O5, ये है हमारा N2O5। मैं N2O5 को दिखा रहा हूं कि कैसे यार NO2 प्लस हमको दे सकेगा। बच्चे आप ना भूलें कि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, लोन पेयर एक बॉन्ड का गया पाई, लोन पेयर एक बॉन्ड का गया पाई, किधर भी किसी भी डायरेक्शन में रेजोनेंस हम दिखा सकते हैं। चलो बच्चे, दिखाया मैंने ये वाले। क्या आपको कोई आपत्ति है इतना करने में? मैंने बस इसका रिजल्ट लिख दिया, इसका परिणाम लिख दिया, रेजोनेंस करके यही होगा। बच्चे ऑक्सीजन, वो भी अब sp2 ऑक्सीजन हो चुका है, ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज बड़े ही अनस्टेबल होते हैं, तो ऑक्सीजन अपने अगल बगल से इलेक्ट्रॉन खींचना चाहेगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी बढ़ चुकी है। बच्चे अगर आपको पता होना चाहिए कि पाई इलेक्ट्रॉन खींचना आसान होता है, अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन खींच ले तो यही बैक चला जाएगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ता।
क्या कुछ हो सकता है सर? ये जो रेजोनेंस हुआ है इस सहारे, रेजोनेंस के सहारे कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं, कुछ परिवर्तन हो सकते हैं। बिल्कुल बच्चे, अगर ये बॉन्ड खींच ले तो क्या बन जाएगा बच्चे? ये कैसे खींचा होगा? क्या सिर्फ अपना इलेक्ट्रॉन लिया होगा? नहीं, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को ले लिया होगा, और दोनों इलेक्ट्रॉन को ले लेगा मतलब कि ऑक्सीजन पे निगेटिव आ जाएगा। पहले ऑलरेडी प्लस था, अब इस इलेक्ट्रॉन को खींचने के कारण इस पे निगेटिव आ रहा है, निगेटिव प्लस हो जाएगा न्यूट्रल। वेरी गुड। चलो सर, ये बाकी एज इट इज रह गया, ये तो एज इट इज रह गया। अब बच्चे इसमें क्या परिवर्तन हुआ? ये गया तो N पे प्लस रह गया होगा, डबल बॉन्ड O और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इन दो प्रकार में मॉलिक्यूल टूट जाएंगे, और जैसे ही मॉलिक्यूल टूट गए बच्चे, ये मेरा क्या बन गया? क्या बन गया बहादुर? है ना? ना भूले कि ये यहां पे माइनस होगा बच्चे। देख, ये बॉन्ड इस पे शिफ्ट हुआ है ना ऑक्सीजन पे माइनस। सेम यहां पर भी आ जाओ, ये डबल बॉन्ड नहीं होगा, ये माइनस होगा। ठीक है बच्चे, ये हमारा क्या बन चुका है? नाइट्रो प्लस NO प्लस नाइट्रोनियम आयन, यही इलेक्ट्रोफाइल। और आप जानते हैं इलेक्ट्रोफाइल का रिएक्शन बेंजीन से कैसे होता है? बहुत अच्छे। अभी तो हम बस इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना सोच रहे हैं, तो ये सारे इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर सकते हैं। ये जितने हैं यहाँ पे, ये क्या करते हैं? जनरेट इलेक्ट्रोफाइल। कैसा इलेक्ट्रोफाइल? NO2 प्लस। ये सारे NO2 प्लस जनरेट करते हैं, है ना? एक तरीका में N2O5 कैसे जनरेट करता है दिखा मुझे। N2O5 मिल गया, इधर क्या मिला सर? NO3। ये है हमारा NO2 प्लस और ये है हमारा NO2 माइनस। बच्चे NO3 माइनस, सॉरी, ये आयनिक कंपाउंड हो गया, प्लस माइनस सेपरेशन कंप्लीट। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण जुड़े रहेंगे, लेकिन जैसे ही इस NO2 प्लस के कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला मिलेगा, चला जाएगा उसके साथ। तो यहाँ पे बेंजीन रिंग के साथ जैसे ही इसको डालेंगे N2O5 को, तो इस NO2 प्लस को बेंजीन रिंग का इलेक्ट्रॉन मिलने लगेगा और ये रिएक्शन कर जाएगा। ये एज इट इज रह जाएगा NO3 प्लस NO3 माइनस। तो आपने देखा N2O5 कैसे इलेक्ट्रोफाइल NO2 प्लस को जनरेट करता है। बहुत आसान है और आश्चर्यचकित भी करने वाला है। देखो N2O5 को कैसे हमने सेपरेट कर लिया कि NO2 प्लस निकलेगा और NO3 माइनस निकलेगा। बहादुर, एक बात आप बड़े इंपॉर्टेंटली जानना, ये सारे इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर रहे हैं, और इलेक्ट्रोफाइल जैसे ही जनरेट होगा, हमें तो बेंजीन रिंग से रिएक्शन कराने खूब आते हैं, तो हम बड़े आसानी से बेंजीन रिंग के साथ इसकी रिएक्शन करा लेंगे। चलो सर, N2O5 तो हमने सीख लिया कि कैसे NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल हमको प्रोड्यूस करता है। चलो सर, NO2F प्लस BF3 के बारे में बताओ। NO2F और BF3 ये बताओ सर कि ये कैसे जनरेट करेंगे हमको इलेक्ट्रोफाइल। क्या है सर हमारे पास? NO2F। लो सर, कुछ NO2F को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं, कोई आपत्ति नहीं है। NO2F किसके साथ है सर? ये BF3 के साथ है। बहादुर, आपको याद आया BF3 के बोरॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल, अपने वैकेंट ऑर्बिटल में ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है, दैट इज इट्स कैन एक्ट लाइक एज अ लीविस एसिड। क्या इसके वैकेंट ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला है? हां सर, फ्लोरीन का लोन पेयर। चलो सर, इसकी परिणाम लिख लो जरा आप। N डबल बॉन्ड O F, F पर प्लस, और ये बॉन्ड बनाया, F ने इलेक्ट्रॉन दिया किसको? बोरॉन को। तो F और B के बीच में बॉन्ड, F ने दिया तो F पे प्लस, B ने लिया तो B पे माइनस और F3। दोस्त, ऐसा है कि क्या F बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव बर्दाश्त करेगा? नहीं, खोलेगा अपना बॉन्ड। अगर ये तुम खोल दोगे बच्चे ये वाला, तो फिर पीछे सेम बन जाएगा पीछे वाला। कुछ डिफरेंसेस, क्या कोई डिफरेंसेस हो सकता है? हाँ सर, अगर ये खोल दोगे आप तो मेरा बन जाएगा NO2 प्लस एंड ये हो जाएगा हमारा BF4 माइनस
बच्चे ये बॉन्ड इस पे शिफ्ट हुआ, इस बॉन्ड के सारे इलेक्ट्रॉन इस पे शिफ्ट हुए। एक तो फ्लोरीन का ही था, एक नाइट्रोजन का भी ले लिया फ्लोरीन, तो फ्लोरीन पे निगेटिव पहले से ऑलरेडी आपको प्लस दिख रहा है, निगेटिव प्लस हो जाएंगे न्यूट्रल, और ये न्यूट्रल हो गया, ये बी पे निगेटिव तो रहा, ये BF4 माइनस, और इसका इलेक्ट्रॉन, इस नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन ने लेकर चला गया, तो नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज, NO2 प्लस, मिल गया सर हमारा इलेक्ट्रोफाइल। अब लाओ बेंजीन, लाओ एरोमेटिक कंपाउंड, कराओ रिएक्शन, कोई समस्या नहीं सर, बहुत सर हमने ये भी सीख लिया कि NO2F प्लस BF3 भी हमें इलेक्ट्रोफाइल देगा, हमें इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर पाएंगे। चलो सर तीसरी हमें दिख रहा है सर, तीसरा क्या है बच्चे, तो नाइट्रिक एसिड का, नाइट्रिक एसिड और एसिटिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और एसिटिक एसिड। चलो बहुत अच्छा लर्निंग है बच्चे, आप बड़े ध्यान से एकदम बिल्कुल आप कंसंट्रेट होकर के देखना। नाइट्रिक एसिड बोले तो HNO3 कैसे लिख पाए सर इसको हम बच्चे? बेसिक आपको क्लियर होना पड़ेगा, अगर बेसिक क्लियर है तो अपन लोग का कहीं पे भी ऑब्स्टेकल नहीं मिलेगा, कहीं पे हम लोग रुकेंगे नहीं, बिल्कुल स्मूथ राइड होगा हमारा IIT JEE का जर्नी, नीट का जर्नी, एक बिल्कुल स्मूथ राइड होगा। चलो सर किसकी रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं? नाइट्रिक एसिड लिए हैं CH3COOH, एसिटिक एसिड के साथ करा रहे हैं। चलो कुछ हो पाएगा बच्चे? एक बात मुझे बताना, HNO3 नाइट्रिक एसिड क्या है बच्चे? ये मिनरल एसिड है, मिनरल एसिड बोले तो इनऑर्गेनिक एसिड, और ये क्या है? एसिटिक एसिड बोले तो ऑर्गेनिक एसिड, एसिटिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड, और ये मिनरल एसिड है ना, नाइट्रिक एसिड बोलते हैं बच्चे, ये नाइट्रिक एसिड, लेकिन ये है क्या? इनऑर्गेनिक एसिड। मैं कहना ये चाहता हूं बच्चे, इनऑर्गेनिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड से जनरली स्ट्रॉन्गर होते हैं, मजबूत होते हैं। बच्चे एक पल आप ये सुन, एक राम है और एक रामू है, दो बंदा है, ये भी ईमानदार है, ये भी ईमानदार है, लेकिन इसकी ईमानदारी का रेशियो 90% है और ये ईमानदार है 55%। राम और रामू ये है हमारे सेठ जी, राम 90% ईमानदार, रामू 55% ईमानदार, ईमानदार दोनों। सेठ जी को जाना है बाहर बच्चे, किस पे? अपनी पूरी दुकान छोड़ के जाएंगे, रामू पे या राम पे? राम पे। राम के रिस्पेक्ट में रामू बेईमान हो गया, राम के रिस्पेक्ट में रामू बेईमान हो गया। वैसे ही बच्चे एसिड बेस भी, जैसे इंसान का ईमानदारी और बेईमानी गुण होता है, वैसे ही कंपाउंड का एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर भी गुण होता है। अगर कोई कंपाउंड अगर किसी दूसरे कंपाउंड से ज्यादा एसिडिक है, तो बच्चे जो ज्यादा एसिडिक है उसके रिस्पेक्ट में दूसरा कंपाउंड बेस का काम करेगा। जैसे कि ये ज्यादा ईमानदार है तो इसके रिस्पेक्ट में रामू बेईमान हो गया, ये ज्यादा ईमानदार है तो इसके रिस्पेक्ट में रामू बेईमान हो गया। सेम कहानी बच्चे, नाइट्रिक एसिड को मैं बोल रहा हूं कि यह ज्यादा एसिडिक है, यह भी एसिड है लेकिन इसके रिस्पेक्ट में कम एसिडिक है, तो बच्चे ये एसिड का काम करेगा और ये इसको क्या बोला जा सकता है? बेस, है ना। बोलेंगे कि ये इसके रिस्पेक्ट में ये बेस का काम करेगा। तो एसिडिक बेसिक नेचर बड़े ही रिस्पेक्टिव टर्म होते हैं। ठीक है सर, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड सर एसिड बोला जाता है, आप बोल रहे हो बेस है। बेशक बच्चे इसके रेस्पेक्ट में नाइट्रिक एसिड के लिए एसिटिक एसिड बेस हो जाएगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बेस हो जाएगा। चलो सर कहना क्या चाहते हो? क्या सच में आप प्रूफ करके दिखा पाओगे? हाँ बच्चे देख, यहां से H+ निकालोगे O- आएगा, या O- इससे भी रेजोनेंस में जा सकता है और इससे भी रेजोनेंस में जा सकता है, नहीं जा सकता है? नहीं जा, इसके साथ है ना। कौन सा रेजोनेंस हो रहा है बच्चे? ये इक्विवेलेंट रेजोनेंस, ऑक्सीजन से नेगेटिव ऑक्सीजन पे जाएगा, ये हटाओगे तो नेगेटिव आएगा, इक्विवेलेंट रेजोनेंस होगा। यहां पे सर H+ हटाओगे तो यहां पे नेगेटिव आएगा, ये भी रेजोनेंस में जाएगा। लेकिन ना भूला जाए CH3 क्या कर रहा होगा?
हाइपर कंजुगेशन से इस रेजोनेंस में डिस्टरबेंस कर रहा होगा, इस रेजोनेंस को डिस्ट्रैक्ट कर रहा होगा, जिससे रेजोनेंस की एक्सटेंट, रेजोनेंस होने का हद घट जाएगा। मतलब कि यहाँ पे निगेटिव कम स्टेबल है रादर देन दिस, इसकी तुलना में यहाँ पर निगेटिव कम स्टेबल है। तो बहादुर बताओ, जिसमें जो आयन ज्यादा स्टेबल होता है वही ज्यादा एसिडिक माना जाता है, तो इसमें एनायन ज्यादा स्टेबल है तो यही ज्यादा एसिडिक होगा बेशक। चलो ठीक है सर, ठीक है, ये हो गया हमारा। ये हमने जनरली अनुमान लगाया बच्चे। H+ हटा करके हम मिनरल एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ जनरली नहीं चेक करते हैं, फिर भी इससे भी डिसीजन मेरा बन गया कि ये ज्यादा एसिडिक है और ये कम एसिडिक है। ठीक है बच्चे, तो हमने तय कर लिया कि सर ये एसिड का काम करेगा और ये बेस का काम करेगा। बच्चे बेस करता क्या है? बेस करता क्या है? बेस लोन पेयर देता है, इलेक्ट्रॉन देता है, और एसिड लोन पेयर लेता है, H+ देता है एसिड। चलो ठीक है बच्चे, ऑक्सीजन के पास क्या है? लोन पेयर है। ये लोन पेयर इसके एसिडिक H को दिया, जैसे ही दिया हाइड्रोजन तो 2 बॉन्ड बनाएगा नहीं, ऑलरेडी बॉन्ड को तोड़ेगा। चलो देखो परिणाम क्या होता है, O पे माइनस, N डबल बॉन्ड O, और ये बन गया हमारा CH3, C डबल बॉन्ड O, H+। O के पास एक H पहले से था, O के H है सर। ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया किसको? हाइड्रोजन को, तो ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज, ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज। किसको दिया? हाइड्रोजन, तो ऑक्सीजन और H के बीच बॉन्ड बनेगा, बन गया। और H ने लिया इलेक्ट्रॉन तो निगेटिव, और जैसे ही लिया अपना एक दे भी दिया, तो लिया और दिया कोई फर्क नहीं पड़ा, न्यूट्रल रहा, H न्यूट्रल रहा। बच्चे H2O कैसा लिविंग ग्रुप है? गुड लिविंग ग्रुप है, बाहर निकल लेगा। तो यहां से क्या बनेगा हमारा? CH3, C डबल बॉन्ड O प्लस माइनस H2O। H2O इज गुड लिविंग ग्रुप, बाहर निकल लेगा सर। ये हो गई हमारी कहानी कुछ। बच्चे ना भूले, अब तो इधर एसाइलिया मैन बन गया। एसाइलिया मैन हमने पीछे पढ़ा था, एसाइलिया मैन का रिएक्शन बेंजीन के साथ, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। बच्चे एक पल आप जरा रुक, यहां पे ऑक्सीजन निगेटिव है बच्चे, और बेशक रेजोनेंस से स्टेबल हो रहा है, लेकिन है तो ऑक्सीजन की डेंसिटी यहां पे ज्यादा। यहां पर सर पाई इलेक्ट्रॉन, अब एक ही कंटेनर में लिए हैं, ये भी ले रखे हैं, यहां से ये दोनों मिल रहा है, और बेंजीन भी है सर उसी कंटेनर में। अब बताओ इस प्लस को इलेक्ट्रॉन कौन देगा, ये निगेटिव वाला या ये बेंजीन का पाई इलेक्ट्रॉन? बच्चे बेंजीन का पाई इलेक्ट्रॉन एक तो पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई बॉन्ड के रूप में बोले तो इंगेज है, और एरोमेटिक का हिस्सा है। मतलब कि यहां पे बेंजीन अपना इलेक्ट्रॉन देना बहुत मुश्किल से चाहेगा। बेशक रिएक्शन होता है, लेकिन अगर कोई दूसरा इसको देने वाला नहीं होता तब बेंजीन देता। लेकिन यहां पर तो ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होता है, ये देगा सर, बेंजीन नहीं देगा, यहां पर यही देगा। तो O- इलेक्ट्रॉन दिया इसको, और जैसे ही दिया बच्चे जरा आप इसकी परिणाम लिखो। N डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। क्या मैं सही हूं? हाँ जी बच्चे। चलो सर, ऑक्सीजन पे लोन पेयर रेजोनेंस जाएगा, रेजोनेंस जाएगा तो सर परिणाम लिखो जरा। N डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज, डबल बॉन्ड C O पर माइनस H। ये डबल बॉन्ड है बहादुर, आप ही बताएं अब क्या होगा? सर होगा क्या, जो होना वाला तो हो गया, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, और जैसे ही शिफ्ट होगा बहादुर, N डबल बॉन्ड O सॉरी ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगा ना बच्चे, तो नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज, और निकलेगा क्या यहां से? ये ऑक्सीजन न्यूट्रल हो जाएगा, डबल बॉन्ड C O- CH3। अब H2O निकला हुआ है सर, H2O का H ये लेगा और बन जाएगा अपना क्या? एसिटिक एसिड। सर एसिटिक एसिड लिए थे, एसिटिक एसिड निकल गया, एसिटिक एसिड लिया, एसिटिक एसिड निकल गया। तो एसिटिक एसिड बच्चे रिएक्शन में क्या कंज्यूम हुआ? नहीं, रिएक्शन में आया
पार्टिसिपेट किया, कुछ परिवर्तन कराया और जैसे का तैसे निकल गया, वैसे स्पीशीज को क्या बोलते हैं? कैटलिस्ट। तो ये कैटलिस्ट है, CH3COH कैटलिस्ट है। हमारा मेन परिवर्तन किसमें हुआ? नाइट्रिक एसिड में। ये नाइट्रिक एसिड नाइट्रोनियम आयन में बदल गया सर, और यही क्या है? इलेक्ट्रोफाइल बन गया। इलेक्ट्रोफाइल तो दे देगा हमारा, अगर बेंजीन अब बेंजीन के साथ रिएक्शन करेगा सर जी, अब ये बेंजीन के साथ रिएक्शन करने जाएगा। ओके, चलो हमने नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन देखा कि नाइट्रिक एसिड कैसे एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन कर करके नाइट्रोनियम आयन देगा। चलो सर ये बताओ हमको, कौन HNO3 और कौन H2SO4, कौन HNO3, ये कौन HNO3 और कौन H2SO4 कैसे इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा? आ जाओ, हमारे पास क्या है? HNO3 ये हमारा HNO3 और H2SO4 ये है हमारा H2SO4। चलो बच्चे, क्या ये रिएक्शन करेंगे? अगर रिएक्शन करेंगे तो बच्चे फिर आ जाओ, ये सल्फ्यूरिक एसिड है और ये नाइट्रिक एसिड है। क्या दो एसिड रिएक्शन करेंगे बच्चे? हाँ कर सकते हैं, अगर उसमें कोई स्ट्रॉन्ग और कोई वीक हो जाए। बताओ बच्चे कौन स्ट्रॉन्ग कौन वीक होगा? बच्चे मुझे तो दिख रहा है यहां से H प्लस निकलेगा तो O पे माइनस आएगा, ये O माइनस इधर ऑक्सीजन के साथ रेजोनेंस में जाएगा, और यह रेजोनेंस कैसा हो रहा है? इक्विवेलेंट। यहां पर सर O माइनस जाएगा, इधर भी इक्विवेलेंट रेजोनेंस, इधर भी इक्विवेलेंट रेजोनेंस। मतलब कुछ ऐसा है सर कि H2SO4 ज्यादा एसिडिक है। क्यों? क्योंकि आने वाला एनायन सर बहुत ज्यादा स्टेबल है H2SO4 का। मतलब कि यहां पे बच्चे ये काम करेगा एसिड का, तो ये किसका काम करेगा बच्चे? बेस का। बिल्कुल एसिड बेस, एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर क्या है? रिस्पेक्टिव टर्म है। अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है, मैं स्ट्रॉन्ग एसिड हूं, अगर मान लो कि दो बच्चा है, तो मैं हूं और एक और स्टूडेंट है, हम लोग पढ़ रहे थे साथ में, है ना, लेकिन मेरा जो दोस्त है ना वो मुझसे तेज है, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो क्या कहा जाएगा इस बात को? क्या कहेंगे कि उसके तुम अपने दोस्त के रिस्पेक्ट में कम तेज हो, या ऐसे बोला जाता है तुम अपने दोस्त के रिस्पेक्ट में गधा हो। यस, तो देखो अगर मैं दूसरे के साथ जाऊं तो हो सकता हूं मैं वहां पे तेज हो जाऊं, लेकिन उसके रेस्पेक्ट में मैं गधा हूं। सेम कहानी, ये एसिड है सर, लेकिन इसके रेस्पेक्ट में यह बेस का ही काम करेगा। और बेस करता क्या है बच्चे? अपना लोन पेयर देता है। तो ऑक्सीजन का लोन पेयर किसको मिलेगा? एसिड को। जैसे ही मिलेगा ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। चलो सर इसकी कहानी लिखते हैं। ON डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया तो ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज, ऑलरेडी एक H जुड़ा हुआ है, एक H और लग गया। ठीक है, बाद ये हो गया। अब उसकी कहानी जरा लिखूं, यहां पे क्या परिवर्तन हुआ? O माइनस S डबल बॉन्ड O H हुआ। ये कहानी कुछ। अब बच्चे आप ना भूलें H2O प्लस गुड लिविंग ग्रुप, क्या माइनस H2O क्या बन गया हमारा? N डबल बॉन्ड O प्लस। ये क्या है बच्चे? इलेक्ट्रोफाइल। और यहां पे ठीक है ये कंजुगेट बेस बना हुआ है, H2O का H लेकर के फिर ये सल्फ्यूरिक एसिड है, इट बाहर निकल जाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड जस का तस बाहर निकल लेगा। बच्चे उस केस में आप जरा बताना मुझे, ये H2SO4 था और H2SO4 बाहर निकल गया, तो H2SO4 किसका का कैसा एक्ट किया? कैसा एक्ट किया? H2SO4 आया रिएक्शन में, पार्टिसिपेट हुआ, कुछ फंक्शन किया, और लास्ट में जस का तस ये O माइनस रहेगा नहीं ना बच्चे। यहां से जो H2O निकला है उस H2O से H ले लेगा, ये H लेकर क्या बन जाएगा? फिर सल्फ्यूरिक एसिड बन गया। तो सल्फ्यूरिक एसिड यहां पर काम करता है किसका? कैटलिस्ट का। बच्चे आप लिख लेना H2SO4 कैटलिस्ट है, H2SO4 कैटलिस्ट है। निकल गया हमारा नाइट्रोनियम है। क्या सर ये HNO3 अकेले बिना कैटलिस्ट क्या कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। कैटलिस्ट क्या करता है बच्चे? रिएक्शन के रेट को फास्ट कर देता है, रिएक्शन की डिफिकल्टी
को ईज में बदलता है, आसानी में बदलता है, ये रिएक्शन को फास्ट कर देगा। चलो सर HNO3 लेंगे तो क्या होगा, जरा एक पल ये नजर ले लेते हैं। क्या सिर्फ HNO3 काबिल है NO2 प्लस देने के लिए? चलो एक पल आप देख लें। HNO3 मैंने लिया बच्चे, HNO3 क्या ये हमको NO2 प्लस दे सकता है? चलो देखते हैं दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। बच्चे ऐसा है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड हटा करके आजू बाजू वाले एटम पे निगेटिव, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के जहां पे एरो होता है उस एटम पे निगेटिव चार्ज देते हैं, और जहां पे एरो का टेल होता है पूंछ, वहां पे प्लस चार्ज देते हैं। लो मैंने दे दिया। बच्चे ऑक्सीजन पे निगेटिव या यह निगेटिव किसी को दिया जा सकता है? किसको? देखना बच्चे, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन H है, इससे अच्छा क्या हो सकता है? और जैसे ही देगा ये इस पे टूट जाएगा, टूट के क्या बनेगा सर जरा देखना, O माइनस M डबल बॉन्ड O OH। ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया किसको? H को, तो ऑक्सीजन और H के बीच बॉन्ड, ऑक्सीजन पे निगेटिव था सर, दिया तो हो गया पॉजिटिव, निगेटिव था दिया तो पॉजिटिव आया, हो गया न्यूट्रल, हो गया न्यूट्रल। H को दिया और H को जैसे ही दिया एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को, हाइड्रोजन को मिला, और इसका हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने खींच भी लिया, तो हाइड्रोजन न्यूट्रल रहा। ये बन गया सर हमारा ये। अब क्या किया जाए बच्चे, एक पल जरा देखना, वो माइनस एक बॉन्ड का पाई इधर ये पुल करेगा इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, और जैसे ही शिफ्ट होगा बच्चे ये एक तो दिख रहा है कि रेजोनेंस, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आता है, यहाँ पे माइनस चला जाता, कोई परिवर्तन ही नहीं होता। लेकिन जैसे ही पुल होगा ये पाई बॉन्ड टूटेगा, खुलेगा, बंद होगा, और ये मत भूलो लिविंग ग्रुप है, बाहर निकल जाएगा। क्या OH लिविंग ग्रुप है? हाँ सर लिविंग ग्रुप है। कैसा लिविंग ग्रुप है? वीक लिविंग ग्रुप है बच्चे, वीक लिविंग ग्रुप है। क्या वीक लिविंग ग्रुप बाहर निकलता है? हाँ सर निकलता है, इंटरनल अटैक पे। देखो ना ये इंटरनल अटैक है, मॉलिक्यूल के अंदर ही अटैक हुआ और ये बाहर निकल गया। क्या निकला सर हमारा? H2OH माइनस निकला और बन गया हमारा N डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और नाइट्रोजन पे प्लस। सुन 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 बच्चे, ये छूट रहा है, देख ये प्लस लिखना मत भूल जाना, ये प्लस, तो नाइट्रोजन पे प्लस बहु बना रहा, देखना इलेक्ट्रॉन मिला और एक चला भी गया, एक बॉन्ड बना और एक बॉन्ड टूट गया, क्या फर्क पड़ा? प्लस का प्लस रहा। तो ये भी हमारा नाइट्रोनियम आयन है सर। ये तो और ये अलग दिख रहा है, कोई बात नहीं बच्चे, ये और ये बेंजीन के साथ जब रिएक्शन करेगा ना, देखना जरा, ये भी नाइट्रेटिंग एजेंट ही है। आप जानते हैं ना बेंजीन के साथ रिएक्शन कैसे होता है सर? सॉरी, तो देखना बच्चे, आपको तो ये लगा होगा ना कि ये और ये डिफरेंट लग रहा है सर, ये दोनों सेम इलेक्ट्रोफाइल कैसे है? तो बच्चे ये डिफरेंट है, लेकिन जब बेंजीन से रिएक्शन देंगे ना तो नाइट्रो ग्रुप ही प्रोड्यूस करेंगे, मतलब कि ये भी बेंजीन पे नाइट्रो ग्रुप ही जोड़ेगा और ये भी बेंजीन पे नाइट्रो ग्रुप ही जोड़ेगा, और नाइट्रो ग्रुप का जोड़ना बेंजीन पे इज कॉल्ड नाइट्रेशन। तो चलो सर कैसे नाइट्रो ग्रुप ये जोड़ेगा सर? चलो देखते हैं एक पल के लिए। ये क्या है हमारे पास? O डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O पर प्लस। बच्चे आप जरा याद करना, पाई नाइट्रोजन पे ऑक्सीजन इधर भी प्लस चार्ज, यहीं पे अटैक होगा सर। बिल्कुल बिल्कुल बच्चे, ये अटैक करेगा, जैसे ही अटैक करेगा, क्या ये प्लस वैकेंट ऑर्बिटल है? नहीं बच्चे, नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बनाया है इसलिए प्लस आया है, मतलब कि अब इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। अगर कहीं से इसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा, अगर ये नया किसी के साथ बॉन्ड बनाएगा तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बॉन्ड को इसको तोड़ना पड़ेगा। तो चलो सर दोनों तरफ ऑक्सीजन है, किसी एक को तोड़ दो। लो भाई मैं तोड़ा, चलो परिणाम लिखते हैं, क्या होगा सर? नाइट्रोजन सर, ये पाई का काम हम कैसे क्या करते थे? ये पाई बॉन्ड टूटा होगा, एक पे माइनस एक पे प्लस आया होगा, माइनस वाला ही गया होगा इसके पास, मतलब कि ये माइनस वाला इसके साथ जुड़ा होगा, ये पाई और ये पाई एज इट इज रहा, यहां पे N, और बच्चे ये डबल बॉन्ड, एक तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, एक टूट करके चला गया और इस पे O पे माइनस आ गया और नाइट्रोजन
देखो बच्चे नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन मिला और एक नया बॉन्ड बन रहा है और एक पुराना बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ जो था वो ऑलरेडी टूट रहा है, तो ऑक्सीजन पे निगेटिव आया और नाइट्रोजन को तो कोई लॉस नहीं हुआ इलेक्ट्रॉन का, एक नया मिला और एक ऑलरेडी जो पहले था वो टूट गया, तो ये प्लस का प्लस एडिटिव बना रहेगा। बच्चे यहां पे आप जरा देखना, यहां पे प्लस आया होगा और ना भूला जाए कि यहां से हाइड्रोजन होगा बच्चे, OH माइनस यहां से निकला हुआ है, वह OH माइनस आएगा और इस हाइड्रोजन को ले जाएगा जैसे हम तो ये काम करने में माहिर है ना। ये एरोमेटिसिटी, रिंग की एरोमेटिसिटी वापस आती है सेकेंड स्टेप में। चलो सर सेकेंड स्टेप में रिंग की एरोमेटिसिटी मैंने वापस करा दिया और जैसे ही बच्चे वापस होगा कुछ ऐसे बनते हुए दिख गया हमें, O पे माइनस प्लस। बच्चे ये प्लस माइनस है आजू बाजू वाले एटम पे, क्या इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड में बदला जा सकता है? हाँ सर, अगर आजू बाजू वाले एटम पे अपोजिट चार्जेस हो तो उस चार्ज को हटा करके मैं एक एरो लगा सकता हूं, कोवैलेंट बॉन्ड के बदले कोऑर्डिनेट बॉन्ड लगा सकता हूं और कोऑर्डिनेट बॉन्ड का डायरेक्शन किधर से किधर की तरफ होगा? प्लस से माइनस की तरफ, बोले तो नाइट्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ। तो लो भाई मैं ये प्लस हटाया, ये माइनस हटाया और इस कोऑर्डिनेट कोवैलेंट को कोऑर्डिनेट में बदल दिया, किधर से किधर की तरफ? प्लस से माइनस की तरफ, प्लस से माइनस की तरफ हो गया। यही तो लगा बच्चे नाइट्रो, और यही ऐसा इसी मोड में रिएक्शन देता है। क्या ये NO2 क्या बदल गया? NO2 सॉरी जो ये N डबल बॉन्डो प्लस था, क्या इस NO2 ने लगा दिया बेंजीन पे? बिल्कुल लगा दिया, तो नाइट्रेशन कर दिया। एक बात मुझे इसमें समझ नहीं आ रही है, ये केवल HNO3 लेकर के भी NO2 जुड़ दे रहा है। सर यहाँ पे नाइट्रिक एसिड के साथ हमने सल्फ्यूरिक एसिड लेना पड़ा था, सब जाकर के जुड़ा था। सर क्यों ऐसा क्यों नहीं हम केवल नाइट्रिक एसिड ही ले जा करें? बच्चे बेशक आप नाइट्रिक एसिड के साथ भी ये करोगे, होगा रिएक्शन होगा, लेकिन बच्चे स्लो पड़ा ये नाइट्रिक एसिड, केवल नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में अगर नाइट्रेशन कराओगे ना बहादुर, तो काफी स्लो रिएक्शन होगा। क्यों रिएक्शन होगा? बच्चे आपको नहीं दिख रहा है क्या? ये OH माइनस क्या है? वीक लीविंग ग्रुप है। क्या ये जल्दी निकलना चाहेगा? नहीं ये निकलना नहीं चाहेगा, मतलब जब तक ये निकलेगा नहीं ये बनेगा नहीं, और जब तक ये बनेगा नहीं नाइट्रेशन होगा नहीं, तो ये निकलने में इंसिस्ट करेगा, अवरोध उत्पन्न करेगा सर, ये निकलना इसका रेसिस्ट करेगा। वीक लिविंग ग्रुप जल्दी नहीं निकलते, मतलब ये धीरे धीरे निकलेंगे, इंटरनल अटैक, मजबूत अटैक चाहिए, धीरे धीरे निकलेंगे, तो ये बनेगा, लेकिन ये इसका प्रोडक्ट काफी स्लो रेट से होगा। लेकिन सर यहाँ पे ना भूले कि H2O स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप, या ऐसे बोल लो गुड लिविंग ग्रुप, यहां से फटाक से H2O निकलेगा, ठक तुरंत H2O निकलेगा, तुरंत ये NO2 प्लस बनेगा, और जैसे ही NO2 प्लस बनेगा बेंजीन रिंग के साथ रिएक्शन करके बनाएगा हमारा नाइट्रोबेंजीन। सर इसके साथ कैसे रिएक्शन होता है? बच्चे आपको देखिए, ये तो बेसिक बात होगी ना, हमने तो शुरू में ही पढ़ रखा है ये सारी चीजें कि बेंजीन रिंग इलेक्ट्रोफाइल से कैसे रिएक्ट करता है। हम तो अभी इलेक्ट्रोफाइल देख रहे हैं कि कौन-कौन से इलेक्ट्रोफाइल आते हैं। जैसे कार्बोकेटायन आया तो एल्काइलेशन रिएक्शन कहलाया, एसाइलियम आयन आया तो एसाइलेशन कहलाया, नाइट्रोनियम आयन आया तो नाइट्रेशन कहला रहा है। कैसे ये बेंजीन रिंग के साथ रिएक्शन करेगा? तो बहादुर आपको बेशक आता होगा, लेकिन मैं आपकी मदद कर दूं। ये बेंजीन रिंग है और ये NO2 प्लस है। बच्चे पाई इलेक्ट्रॉन आया होगा, चलो मैं लिख देता हूं, N डबल बॉन्ड को ऊपर प्लस पाई इलेक्ट्रॉन, ये गया होगा। ये कैसे पाई टूटा हुआ? किस फॉर्म में? माइनस प्लस के फॉर्म में, माइनस वाला जाकर के इससे जुड़ा होगा। चलो सर ये कुछ ऐसे बनाते हैं। सर नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन मिला तो नाइट्रोजन प्लस था, मिला इलेक्ट्रॉन तो न्यूट्रल हो गया। ये N डबल बॉन्ड O और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये लग गया। सर यहां पे प्लस है और यहां पे ना भूला जाए कि एक हाइड्रोजन होगा। अगर यह हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड की तरफ शिफ्ट हो जाए सर, तो इस रिंग की एरोमेटिसिटी वापस आ जाएगी, जो कि होगा ही होगा। हमने पढ़ा था बेंजीन का रिएक्शन इलेक्ट्रोफाइल के साथ, ये पहला स्टेप में बेंजीन का या एरोमेटिक कंपाउंड का एरोमेटिसिटी लूज करता है, और सेकेंड स्टेप में उसकी एरोमेटिसिटी रिटर्न आती है। चलो सर, तो ये O माइनस है, ले जाएगा इस H को, जैसे ही ले जाएगा ये बन जाएगा। सर क्या बना जरा देखा जाए, ये है हमारी बेंजीन, और यहां पे मेरा NO2 जुड़ गया, नाइट्रोबेंजीन, सेम प्रोडक्ट आ रहा है दोनों से। ये
ये जो इंटरमीडिएट बना है इलेक्ट्रोफाइल और ये इलेक्ट्रोफाइल दोनों सेम प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो बच्चे मैं ये कहना चाह रहा हूं कि चाहे ये हो चाहे ये हो, बनेगा हमारा नाइट्रेशन ही होगा, बेंजीन पे NO2 ग्रुप ही जुड़ेगा। चलो ठीक है सर, ठीक है ना। देख सर, ये जैसे ही O माइनस को H मिलेगा, ये क्या हो जाएगा, H2SO4 रिएक्शन में बाहर निकल जाएगा। क्या निकला यहां से बच्चे, H लेकर के ये माइनस H2SO4 और H2SO4 आया और निकल गया। तो H2SO4 क्या किया, इसमें कैटालिस्ट का काम किया। H2SO4 के प्रेजेंस में जो यहाँ पे लिविंग ग्रुप है ना सर, वह गुड लिविंग ग्रुप है, जल्दी निकलेगा, रिएक्शन तेज होगा। तो बेशक आप बेंजीन से सिर्फ HNO3 के साथ में रिएक्शन कराओगे तो नाइट्रेशन हो जाएगा, लेकिन वो उस रिएक्शन का रेट काफी स्लो होगा। लेकिन अगर मैं एक कैटालिस्ट ले लेता हूं H2SO4, अगर बेंजीन का रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 कराता हूं तो रिएक्शन बहुत फास्ट होगा, अच्छे रेट से होगा, अच्छे प्रोडक्ट मिलेंगे। तो बेशक दोनों, तो बच्चे हमने काफी डिटेल में किया सारी बातें, नाइट्रेशन की हर स्किल को हमने सीख लिया। नाइट्रेशन के लिए सर कौन कौन से इलेक्ट्रोफाइल है सर जो नाइट्रोनियम आयन जनरेट कर सकते हैं, जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर सकते हैं, कौन कौन से रिएजेंट है। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट नाइट्रिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। H2SO4 एक्ट लाइक एज ए कैटालिस्ट। तो नाइट्रिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। दूसरा था सर सिर्फ नाइट्रिक एसिड के साथ भी रिएक्शन हो सकता है। तीसरा था NO2F प्लस BF3। चौथा था N2O5 भी NO2 प्लस और NO3 माइनस के रूप में टूटता था। चौथा था हमारा CH3COH और हमने CH3COH के साथ बच्चे लिए थे CH3 एसिटिक एसिड और HNO3 नाइट्रिक एसिड, है ना। ये सारे 5 हमारे पास रिएजेंट हैं जो नाइट्रोनियम आयन प्रोड्यूस कर सकते हैं। हमने सारी बातें सीख रखा है, मतलब कि रिएक्शन में नाइट्रेशन कराने का हर एक स्किल सीख रखे हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर हम करेंगे इस पे काफी शानदार क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू।